साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे 7.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसको इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के डरिएगा नहीं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित कराने के लिए एक आयताकार मैदान बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी यहाँ पे अनुदिश परस्पर, यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये 100 मीटर गमले रखा गया है। यानी कि यहाँ पे ये जो गमला है, देख सकते हैं कि 100 मीटर यहाँ पे 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में ये प्रीत है, एडी के 1/5 यानी कि जो पूरा एडी है इसका 1/5 भाग दौड़ता है और वहाँ पे एक झंडा गाड़ देता है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई झंडा यहाँ पे गाड़ा, कोई यहाँ पे गाड़ा, तो इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों के रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि एक बीच से एक कोई जाएगा और इसके दोनों के बीच में अगर कोई झंडा गाड़ना चाहता है तो उसको कितना दूर ऊपर जाना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यानी इन दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इस दोनों के बीच में अगर हमको कोई झंडा यहाँ पे रखना है तो वो कहाँ पे होगा, उसकी यहाँ पे स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आकृति से, ठीक है, आकृति से हमारा क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आकृति में, तो आकृति में देखिए ए बी और ए डी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। ठीक है, ये ए डी और ये ए डी हमारा क्या है, वाई अक्ष, और ए बी हमारा एक्स अक्ष है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसका यहाँ पे स्थिति ज्ञात करेंगे तो देखिए एक्स हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हमारा 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा 100 मीटर का इसका 1/4 भाग दौड़ता है, यानी कि ये 25 मीटर तक ऊपर गया तो यहाँ पे 25 तक जाएगा। तो इसका स्थिति जो है वो 2 और 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x और 25 y। और ये हमारा 1/5 दौड़ता है तो ये 8 और उधर 1/5 यानी कि 20, तो ये इसका 8 और 20 हो जाएगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कि आकृति से हमारा दोनों का कोऑर्डिनेशन निकल गया। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि आकृति में ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हरे झंडे की स्थिति, अब हरे झंडे की स्थिति। मैंने भी आपको जस्ट बताया कि हरे झंडे की स्थिति क्या है। स्थिति जो है वो 2 और यानी कि इसका 1/4 भाग यानी कि 100/4 है, यानी 2 और 25। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं और लाल झंडे। ठीक है, और लाल झंडे की स्थिति, तो हमारा यहाँ पे लाल झंडा का स्थिति क्या हो जाएगा, लाल झंडा का स्थिति हो जाएगी ये 8 इधर जा करके है और इसका 1/5 यानी कि 100/5 है, यानी कि 8 और 20 है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों निकल गया। अब इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ पे ये इसको दूरी सूत्र से यूज़ करेंगे। आप सबको दूरी सूत्र पता है, मैंने आपको एक अच्छे से बताया था जब हम लोग यहाँ पे इसका एक्सरसाइज यहाँ पे 7.1 पढ़ रहे थे, तो उसमें दूरी सूत्र के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कशन किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आपको दूरी सूत्र समझना है तो देख सकते हैं, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। यदि कोई 1-2 पॉइंट हमारा दिया है तो इसका फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंडर, या तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देख सकते हैं ये हमारा ये x1 है
यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है, तो वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए x1 x2 x1, तो 8 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 20 में 5, यहाँ पे 20 में माइनस 25 गया तो -5 और -5 का स्क्वायर 25। तो दोनों को मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61। ठीक है, ये 61 हो गया। दोनों झंडों के बीच की दूरी यहाँ पे √61 है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये हमारा निकल गया। अब ऐसा कि यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है दोनों झंडों के बीच का। तो यहाँ पे लिखेंगे माना झंडों, ठीक है, माना झंडों को मिलाने, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड, माना कि झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, जो रेखाखंड होगा, रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, एम एक्स और वाई है। ठीक है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेशन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एक्स वाई। तो आप सबको पता होगा विभाजन सूत्र से, अगर नहीं पता चलिए ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। तो देख सकते हैं कि दोनों के यहाँ पे मध्य है, मध्य यानी कि m1 और m2 का जो रेशियो है 1:1 है। तो जैसे इसमें 1:1 रखेंगे तो हमारे इधर क्या बचेगा, x1 + x2, और नीचे m1 1 1 और 2 जगह, यानी कि अगर देखिए एक विभाजित यानी मध्य विभाजित हो रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x1 और x2/2 और y1 + y2/2। कैसे देखिए m1 और m2 दोनों तो सेम है, तो 1:1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 और x1 बचेगा, तो इसको हम x1 + x2 लिख सकते हैं। और नीचे अगर 1:1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर भी सेम प्रोसीजर होगा। तो इसीलिए जब यहाँ पे मध्य भाग का पूछा जाए तो यहाँ पे x1 + x2/2, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेशन y1 + y2/2 होता है। तो इसी तरह से मध्य बिंदु है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 और y1। ठीक है, x1 और x2 होता है, x का तो x1 हमारा कितना है 2, ठीक है, और x2 हमारा 8 है, यानी 2 + 8/2, और यहाँ पे y1 और y2, तो y1 हमारा कितना है 25 और y2 हमारा कितना है 20/2। तो कितना हो गया, 8 2 10, 10 में 2 जाएगा, तो यहाँ पे 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और इधर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 25 और ये 20, 45/2, यानी कि ये कितना हो गया 22.5, ये इसका आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रेशियो निकल गया, ये कितना 5 और 22। तो यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ पे इसको बीच में झंडा गाड़ना है ना, तो ए बी के बीच में झंडा गाड़ना है, तो इसको कितना है 5वीं लाइन में, देख सकते मैं आपको इमेज में समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इस दोनों के बीच में अगर झंडा रखना है तो ये 5वीं लाइन पे इसको यहाँ पे कितना जाएगा 22.5 मीटर जाएगा ना, तो ये दोनों के बीच के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रश्मि को झंडा रखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रश्मि को नीला झंडा, ठीक है, नीला झंडा 5वीं लाइन पर, ठीक है, 5वीं लाइन पर 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, रश्मि को नीला झंडा यहाँ पे दूरी पर गाड़ना होगा। ठीक है, तो 2 आंसर निकल गए, एक यहाँ पे ये दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल गई, और इसको मध्य बिंदु में गाड़ना है तो ये इसका डिस्टेंस निकल गया। तो इस तरीके से करके आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से, कितना छोटा हमें हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो मिलेंगे इसके चौथे क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेलिस्ट मैंने आपसे के लिए बना करके रखा है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों अगले वीडियो में इसके चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।